नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, क्वार्टर फोर के एचयूएल के नतीजे आ चुके हैं। सबकी नज़र बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी एचयूएल के रिजल्ट का, क्योंकि जो कह लीजिए आप महंगाई है, जो एक्सपेंसेस है, जो इन्फ्लेशनरी माहौल है, वो इस बार ये देखना है कि क्या इनकी बैलेंस शीट में कह लीजिए असर डाला है कि नहीं डाला है। विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलूंगा आपको रिजल्ट की तरफ। देखिए ये रिजल्ट है, ठीक है। देखते हैं क्या कंपनी ने कुछ दिया है डिविडेंड। तो देखिए, हाँ, रिकमेंडेड फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹19 ₹19 का डिविडेंड दिया गया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड एट 31 मार्च 2020। इक्विटी शेयर ₹1 ईच। द कंपनी हैड अर्लियर पेड एन इंटरिम। इसने इंटरिम डिविडेंड दिया था और इस बार फाइनल डिविडेंड ₹19 का भी दिया गया है, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा है, देखिए, द कंपनीज टर्नओवर फॉर द फाइनेंशियल एंडेड 31 मार्च 2022 was 50,336 करोड़ एज अगेंस्ट टर्नओवर ऑफ 45,311 करोड़ फॉर द एंडेड। यानी पिछले साल 45,311 करोड़ था, इस बार बढ़ करके 50,336 करोड़ हो गया है। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग कह सकते हैं 11 to 12% की बढ़ोतरी हुई है। द प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो पैट आया है वो 11,739 करोड़ रुपीस रहा है, जो कि पिछली बार था कितना, 10,490 करोड़ फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग ईयर। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी आप देखेंगे तो आपको अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, ठीक है। देखिए, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर वाज 1,025 करोड़ एज अमाउंट 1,012। यानी जो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन था वो 1,025 करोड़ आया है, जो पिछली बार 1,011 करोड़ था, 1,012 करोड़ था। और देखिए ये ईयर ऑन ईयर है, ठीक है। नाउ exceptional item for the period amounted to a loss of ₹34 करोड़ as against of 227 करोड़ लास्ट ईयर। देखिए, जो एक्सेप्शन आइटम में लॉस था ना, वो पिछले जो निकल के आया इस बार वो रहा है 34 करोड़, जो पिछले 227 करोड़ था। यानी कि ये एक आप कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है, ठीक है, कमी। अब चलते हैं भाई आखिरी चीज़ में, इसमें दैट प्रोविजन फॉर टैक्सेस इंक्लूड डिफर्ड टैक्सेस 2,921 करोड़, जो कि लास्ट ईयर था 2,536 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और नेट प्रॉफिट जो है वो कितना हो गया दोस्तों, ₹8,818 करोड़, जो कि पिछले साल तक कितना, 7,954 करोड़। यानी आप कह सकते हैं बेसिकली 11 to 12%, 13% के आसपास की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तेजी दिखाई दे रही है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट कैसे रहे। यह प्रथम दृष्टिया तो समझ में आ गया है, ठीक है। तो हम अब आगे चलते हैं, तो आप देखते हैं रिजल्ट कैसा रहा है। तो देखिए, स्टैंड अलोन ही रिजल्ट देखेंगे। ये ईयर ऑन ईयर बेसिस है तो हम इसे अलग कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये मैं इसे थोड़ा ठीक कर देता हूँ। ये रहा हमारा रिजल्ट इस बार का। देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल्स ऑफ प्रोडक्ट कैसे रहे, तो आप देखिए ये 31 मार्च इस बार का है, कितना रहा है, लगभग 13,190 करोड़, जो पिछले क्वार्टर था 11,947 करोड़। यानी कि आप कह सकते हैं अच्छी खासी बढ़ोतरी है ये दोस्तों, ठीक है। और ये 31 मार्च ईयर ऑन ईयर बेस पे दोस्तों, आप देखिए पिछले क्वार्टर में था ये 12,900 करोड़, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, ये ईयर ऑन ईयर बेस पे है, ठीक है। और आप देखिए जो इस बार निकल के आया क्या, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू वह है 272 करोड़, जो पिछले क्वार्टर था 192 करोड़, ठीक है। और आप देखिए इस बार जो रिजल्ट निकल के आया टोटल इनकम का, यानी कि सब मिलाकर के आप देखेंगे अदर इनकम और सब मिला के इस बार 13,584 करोड़ आया है, जो कि पिछले क्वार्टर में दोस्तों 13,183 था। दोस्तों फ्लैट रिजल्ट है ये, और लिटरली में इट्स अ फ्लैट। देखना होगा कि जो एक्सपेंसेस है, जो महंगाई है, अगर रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े होंगे और अगर उन्होंने अपने खर्चे कम नहीं किए होंगे, मुझे लग रहा है एक डेंट आपको देखने मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं एक्सपेंसेस में। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना कॉस्ट किया गया, कंज्यूम किया गया है 4,351 करोड़, और जो कि पिछले क्वार्टर में था 3,875 करोड़। यानी दोस्तों बहुत जबरदस्त वाकई में महंगाई की मार पड़ी है इन लोगों को, ठीक है। रॉ मटेरियल जो कमोडिटी के प्राइसेस हम इतने समय से बोल रहे हैं वो साफ दिखाई दे रहे हैं कि बढ़े हुए हैं, ठीक है। परचेज इन ऑफ स्टॉक ट्रेड, तो आप देखिए ये आपको पहले बता दिया गया है। चेंज इन्वेंट्रीज 61 करोड़ की थी, इसमें माइनस में आ गई है ये। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आप देखेंगे यहाँ पे, ये पिछले बार 650 करोड़ था, इस बार 542 करोड़ हुआ है, यानी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में ही कमी की गई है।
और मुझे पर्सनली दोस्तों ये चीज़ ना बिल्कुल पसंद नहीं आती है कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में कोई डेंट किया जाए। ठीक है, आगे हम चल के देखते हैं। आप देखिए, मैं इसे थोड़ा मिटा देता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, 1 मिनट, हम देखते हैं। हम एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में थे। हाँ, उसके बाद देखेंगे आप फाइनेंस कॉस्ट। ये पिछले क्वार्टर में था 25 करोड़, इस बार रहा है 36 करोड़, इसमें बढ़ोतरी। अदर एक्सपेंसेस में दोस्तों, अदर एक्सपेंसेस में क्या आता है? एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन और अदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये सब। तो पिछले क्वार्टर में था 1189 करोड़, इस बार ये बढ़ गया है प्रमोशन का कॉस्ट, लगभग 1290 करोड़ हो गया है। ठीक है, और अदर एक्सपेंसेस आप देखेंगे 1698 करोड़ रहा है, पिछली बार था, इस बार वो लगभग बढ़ के 1493 करोड़ हो गया है। और यही चीज़ है दोस्तों कि जो टोटल खर्चे हैं, टोटल एक्सपेंसेस हैं, देखिए आपने रेवेन्यू तो फ्लैट कमाया है, खर्चों में गजब की बढ़ोतरी हुई है दोस्तों। टोटल एक्सपेंसेस आप देखेंगे पिछले क्वार्टर में 10,000 करोड़ के आसपास था, इस बार दोस्तों ये लगभग कह सकते हैं 10%, 5% बढ़ा हुआ है, कह सकते 10,514 करोड़। ठीक है, 10,000, और ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। यानी कमोडिटी के जो प्राइसेस हैं वो वाकई प्रेशर दिखा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड ए में अगर आप देखेंगे तो ये भले ही आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, क्योंकि ये करेंट टैक्स या डिफर्ड टैक्सेस को मिला के 2327 करोड़ रहा है, और प्रॉफिट फॉर द पीरियड रहा है 2243। लेकिन अगर हम अदर एक्सपेंसेस और अदर इनकम को मिला के देखेंगे और हम मानेंगे कि भाई टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड ए प्लस बी में अगर देखेंगे तो देखिए पिछले क्वार्टर में था ये 2265 करोड़, इस बार वो बढ़ के हो गया है, माफ कीजिएगा, बढ़ के हुआ है 2348 करोड़। यानी कि कोई बहुत बढ़ोतरी नहीं, एकदम आप कह सकते हैं सिंपल है, फ्लैटेस्ट रिजल्ट है। ईपीएस में भी ये 9 रुपये 55 पैसे का ईपीएस था, जो इस बार बढ़ करके क्वार्टर क्वार्टर से 9 रुपये 90 पैसे हो गया है। यानी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। देखिए फ्लैट रिजल्ट है, लेकिन कॉमोडिटी जो है ना दोस्तों, कॉमोडिटी उसके प्राइसेस बहुत जोर से हट कर रहे हैं। इस बार जो है थोड़े बहुत फ्लैट बचे हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जो एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट है उसे कम कर दिया गया है। अगर वो पिछले बार से ज्यादा रहता या थोड़ा भी ज्यादा होता, आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे गिरावट देखने को मिल रही होती, और इसीलिए मुझे लग रहा है ये चीज गिरावट दिखाएगी। अगर आप मुझसे बात करेंगे, एचयूएल का जो कमोडिटी के प्राइसेस हैं वो बड़ी बुरी कदर डेंट हो रहे हैं दोस्तों, और कमोडिटी के प्राइस जो लगातार बढ़ रही है एफएमसीजी को बहुत जोर से हर्ट करने वाले। मुझे पर्सनली लगता है कल शायद गिरावट हो सकती है। तो अगर ये पूरा एनालिसिस पसंद आया हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।